पूजा की विधि जाने न जाने, पूजा में निधि लाए न लाए। प्रेम ही भक्ति है, प्रेम ही पूजा, प्रेम ही भक्ति है, प्रेम ही पूजा, प्रेम समर्पण मुझको भाए। आप अगर भूतों को पूज रहे हो तो भूतों को प्राप्त हो गए, आप देवी देवताओं को पूज रहे हो तो देवी देवताओं को प्राप्त। आई बात समझ में? पितरों को पूज रहे हो, अध्याय 9 श्लोक 25, पितर भी भूत है तो उनको प्राप्त हो। परंतु कोई मुझको कृष्ण को पूज रहा है, मुझ परमात्मा कृष्ण को 3/4 1/4 जहाँ 1/4 में आए तो फेल हो जाओगे। फिर वो रामपाल के शिष्य बोलेंगे तो काल है। या एक जना कहेगा कि वो तो रण छोड़ के भाग गए थे, रण छोड़ है वो तो। या एक जना ये कह देगा देवी भागवत पुराण उठा के इस कृष्ण जी को क्या जरूरत थी फिर माता की आराधना करने की, प्रद्युम्न को बचाने के लिए। यहाँ पे कृष्ण किसको बोल रहे हैं? मुझको पूजोगे तो मुझको प्राप्त होगे। यही तो तत्व ज्ञान है। और ये तत्व ज्ञान है, और यही तत्व ज्ञान मैं आज समझा नहीं सकता इस चार्ट पे। आपने कहा था अकाल को पूज नहीं सकता, मैं पूजना तो यही धरती वाले को ही पड़ेगा। अकाल को पूजना है, काल में पूजना है। और जैसे देखो कई अगर कृष्ण को आपने काल ही रूप में माना, शरीर रूप में माना तो त्रुटिपूर्ण है। देवी देवता माना तो त्रुटिपूर्ण है। पितर माना तो त्रुटिपूर्ण है। अगर कृष्ण को ये चार्ट मान के पूजा, इस तत्व के वो समझ करके, इस 3/4 चार्ट को समझ करके, जो मैं अब नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा चार्ट में, क्योंकि प्राण जाए पर 20 जने चाहिए मेरे को। हालांकि 20 हैं अभी 20 जने हैं, पर पूरे 20 नहीं है, ये जबरदस्ती बिठाए हुए 20 हैं। इनको जबरदस्ती बिठाया, इनको जबरदस्ती बिठाया, इनको जबरदस्ती बिठाया। अपनी इच्छा से जो 20 जने बैठेंगे तो ये चार्ट समझोगे, तब तत्व ज्ञान समझोगे, तब कृष्ण जी को समझोगे, तब हरि को समझोगे, तब हिरिम को समझोगे, तब हर हर को समझोगे। फिर तुम बच्चे नहीं रहोगे, फिर तुम त्रुटिपूर्ण वाले नहीं रहोगे, फिर तो तुम कुछ और हो जाओगे। फिर तुम धर्माचार्य वालों की बातों में नहीं आओगे, फिर तुम उनसे ऊपर हो जाओगे। फिर तुम मतपंथियों की बातों में नहीं आओगे, फिर तुम उनसे ऊपर हो जाओगे। और फिर तुम सतपाल या रामपाल जैसे शिष्य अगर ये कहेंगे कि कालो अस्मि लोक क्षेत्रत, कि कृष्ण जी काल है, तो उनको जवाब देने वाले होंगे। अभी तो तुमने जाना ही नहीं चार्ट। तो कृष्ण भगवान उस समय पे जब ये कह रहे हैं कि भूतों को पूजोगे तो भूतों को प्राप्त होगे, पितरों को पूजोगे तो पितरों को प्राप्त होगे, देवताओं को पूजोगे देवताओं को प्राप्त होगे। पर सब की सब त्रुटिपूर्ण, सब गलत। और मुझको पूजोगे, मुझको मतलब कौन से वाले कृष्ण? चार्ट वाले, अकाल वाले। चार्ट वाला तो भी समझा ही नहीं तुमने। हम जो खाना निकालते हैं पितरों के लिए गलत है क्यों? अभी मैंने क्या कहा था? मानना, मान देना, सम्मान देना, माँ बाप का भी सम्मान देना। 5 दिन लेके आए पर पूजा नहीं। पूजा अलग है, प्रेम अलग है। प्रेम एक से होता है, प्रेम इससे नहीं। मैं इसको भी मान लूं, मैं सैयद को भी मान लूं, मैं साईं को भी मान लूं। कल कोई नया देवता खड़ा हो जाएगा, वृक्ष देवता। कल कोई पहाड़ आकर के टूट के गिर गया और उसमें बोला ये तो स्वर्ग से आया, उसी पूजने लग गए तुम तो। प्रभु एक को प्रेम होगा उससे। प्रभु एक को प्रेम करते हैं और दिल में एक बैठ गया है, तो इतने जो 20 त्योहार आते हैं और उनको भी सब मानते हैं, तो किस मन से मानते हैं। पूजा नहीं, प्रेम नहीं। अच्छा, प्रेम एक से होना चाहिए। प्रेम जैसे होना चाहिए।
हनुमान जी के लिए भी मन में श्रद्धा है, राम जी के लिए भी, गुरु के प्रति भी श्रद्धा है। तो अब दिमाग में आता हम एक को कैसे पकड़े, मतलब एक के पीछे, मतलब हमें पता कर चले कि हम इस एक को जैसे पकड़े हैं। वो चाहे तो वो तीन है मुख्य, रिम, माता रानी, हा और रा इसमें भी है। अब हा रा के बारे में बता तो नहीं सकता ना मैं। हरि, कृष्ण जी ने जब कहा कि मुझको पूजोगे तो वो तब कह रहे हैं जब हरि है, जब वो विश्व रूप है, जब वो अकाल है, जब वो 3/4 है, जब वो ये चार्ट है। हरि के बाद हर हर, ये तीन मुख्य हैं। हा रा हिरिम में भी, हा और रा हरि में भी, हा और रा हर हर में भी। इन तीन के अलावा ये हालांकि तीन दिख रहे हैं पर सब में हा और रा एक ही है। हा माने है, रा माने शून्य, ऋक ब्रह्म, हा माने स्पेस स्थान, माता रानी माया दुर्गा। इस तीन में ही एक किसी एक को प्रेम कर लो। हरि को भी करोगे तो हर हर को और हिरिम को हो जाएगा, हिरिम को करोगे माता रानी को तो हरि में भी हो जाएगा और हर हर में भी हो जाएगा, क्योंकि हा उसमें भी है, रा उसमें है, एक ही। अच्छा, वो बताया था ना मैंने, एक वृक्ष बताया था अश्वत्थ उल्टा, सब जाके एक हो जाते हैं, टहनियाँ भी, पत्तियाँ भी, फल फूल भी। अध्याय 15 श्लोक 1। मुक्ति है सायुज्य मुक्ति। सारी लड़ाई तो यही पर है ना कि भक्ति करने वालों को धाराशायी करो। जो भक्ति कर रहे हैं वो कौन लोग हैं? सनातन धर्मी, 2 को मानने वाले, 1.1 अरब। अरे तुम उनको मुस्लिम दिखाई दे रहे हैं तुम्हारे को कि वो हमारे सनातन धर्म को तोड़ रहे हैं, ईसाई दिखाई दे रहे हैं, मतपंथी दिखाई दे रहे हैं, और वो नहीं दिखलाई दे रहे जो कहते हैं कि कोई ईश्वर है ही नहीं। नास्तिक भी कहते हैं और बौद्ध धर्म वाले भी कहते हैं। अब एक बात बताओ, भक्ति के लिए कोई तू चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। कोई दूसरा चाहिए कि नहीं चाहिए? और सनातन धर्म किस पे डिपेंड है? ज्यादातर। वैसे तो वो भी तो ज्ञान की बात करता है, ज्ञान योग की, शांति योग की बात करता है, और ज्यादातर वो तू पे डिपेंड है। बात समझ में आ रही है आपको? और तू के लिए कोई दूसरा चाहिए, चाहे वो राम बन के, चाहे श्याम बन के चले आना, या शिव के रूप में। कोई तू चाहिए, कोई दूसरा चाहिए, कोई गुरु चाहिए, कोई शिव चाहिए, कोई राम चाहिए, कोई कृष्ण चाहिए। अभी हम देवी देवताओं की बात ही नहीं कर रहे। जो टॉप के 3 हैं, हिरि, महाराज और हरि, इन्हीं में से कोई एक चाहिए शिव के रूप में। अब बात आ गई कि मुक्ति, नींद नहीं आएगी अगर नहीं बताया तो। कहानी करें तो मुक्ति से के सवाल से रिलेटेड एक बात बताओ, ये जो आप श्लोक बता रहे हैं इनमें से किसमें बता रखा है कि ये जो सब देवी देवताओं को हम जो धरती पे पूजते हैं, इनको सभी जैसे अकाल से भी सारी चीजें प्राप्त करने हैं, जो शक्तियाँ हैं वो हमें सब कुछ प्रदान कर सकती हैं, सिर्फ मोक्ष नहीं दे सकती। तो ऐसा भी बोला गया है एक श्लोक में, मैंने पढ़ा, मुझे नंबर याद नहीं है उसका। जैसे ये कुंडलीपूर्ण देवी देवताओं वाली बात की, तो एक इसके जितने भी देवी देवता हैं इनकी बात का जवाब दो, नहीं तो गलत हो जाएगा मामला। अभी इनकी बात चल रही है, मुक्ति नहीं दे सकते उस हिसाब से। उनको नींद नहीं आएगी। हाँ बताओ, आप बताओ ना, आप सबसे पूछ रहा हूँ। मुक्ति क्या है? कोई भाई भक्ति वाले के लिए तो कोई तू चाहिए। मनीषा थोड़ा सा दिमाग लगा। और सारे के सारे पीछे पड़े हैं सनातन धर्मियों के, तू वालों के, जो किसी को राम मानते हैं, किसी को कृष्ण मानते हैं। तो क्या जो जैन धर्म है, जो किसी को मानता ही नहीं, किसी ईश्वर को मानता ही नहीं, वो
वो गलत हो गया।